तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। यार सभी लोगों को सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी के साथ वी आर बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। हम जो है अनदर अपने फन सेशन के साथ तैयार हैं, जहां पे हम वापस से अपनी नई लर्निंग्स को यार जो है एम्ब्रेस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में, आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं अबाउट ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यार कई बार हम क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो अपने कंटेनर से बाहर जा रहा होता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ को मैनेज करने के लिए, उन पर्टिकुलर सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस को जो है टैकल करने के लिए जो है हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, जिनका नाम है ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे हम सीख रहे होंगे ओवरफ्लो के साथ ओवरफ्लो एक्स, वील बी लर्निंग ओवरफ्लो वाई। ठीक है, और किस तरीके से उन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनको करना है सॉल्व, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो मेक श्योर यार टू वॉच द वीडियो टिल एंड। और आखिरी में जाके अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर लिखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज हम आ चुके हैं यार अपने VS कोड में। ठीक है, VS कोड में आ गए और हमारा लास्ट वीडियो जो था यार वो था 29। ठीक है, तो हमारा जो अब फाइल होने वाला है वो होगा 30। ठीक है, तो 30_ और नाम क्या देंगे इसको हम, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रो, अरे प्रो भाई, प्रॉपर्टी .html। ठीक है, तो देखो हमारी नई फाइल बन चुकी है यार, पुरानी वाली को कर देंगे जल्दी से बंद। और नाउ यू नो द रेस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, अपना एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, एमेट एब्रीविएशन से जो है बॉयलर प्लेट कोड को इंपोर्ट करेंगे, टाइटल में डालेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज, अरे प्रॉपर्टीज इन CSS। ठीक है, और सीधी बात, नो बकवास, अपना जो लाइव सर्वर है उसको करेंगे हम जल्दी से स्टार्ट। ठीक है, तो अपना लाइव सर्वर हो चुका है स्टार्ट। ये एरर वाला पता नहीं क्या खुला हुआ है, इसको करते हैं बंद। ठीक है, तो देखो अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं यार ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज को। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी सीखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ बेसिक्स। अब देखो मैं ये जो बॉटल है इसको लेके बैठा था ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि बॉटलें होती नहीं है पर आज मैं लेके बैठा हूं। अब देखो ये एक बॉटल है, ठीक है, दिख रही होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरफ्लो कब होगी बताओ। ओवरफ्लो कब होगी, जब मैं इसमें पानी जो है इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल दूंगा तो ये क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली जब मान लो हम अपना जो बॉक्स है, हमारा जो एलिमेंट है, उसमें जो है कंटेंट उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो कंटेंट है यार वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट से ओवरफ्लो हो जाएगा। उसी को बेसिकली मैनेज करने के लिए हमारे पास होती है ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज। तो देखो इस बॉटल को वापस उसकी जो पुरानी जगह है उस पर रख देते हैं यार हम। अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो मैंने क्या बनाया यार, एक सेक्शन डॉट कंटेनर या बनाया, या सेक्शन की जगह मैं मेन बना लेता हूँ, मेन डॉट कंटेनर, या मेन की जगह यार मैं आर्टिकल डॉट कंटेनर बनाऊंगा। ठीक है, आर्टिकल डॉट कंटेनर, क्योंकि इसमें बेसिकली हमारा टेक्स्ट होने वाला है। फिर p डॉट पैरा मैंने बनाया और इसमें बेसिकली मैंने lorem 50 लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड इफ आई लुक दिस वे दैट इज लुकिंग क्वाइट गुड, पर मुझे लग रहा है टेक्स्ट जो है थोड़ा सा कम है, तो मैं क्या करूंगा, lorem 50 एक बार और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो हमारा जो यार ये टेक्स्ट है वो अब ठीक दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मान लो यहाँ पे एक लगाएंगे स्टाइल टैग, स्टार लगाएंगे, वापिस से वही मार्जिन 0, वापिस से वही पैडिंग 0, वापिस से वही बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे यार, जो अपना डॉट कंटेनर है, डॉट कंटेनर जो है उसको बेसिकली क्या देंगे, एक बॉर्डर देंगे। सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल्स या 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब चूंकि यहाँ पे मार्जिन पैडिंग नहीं है तो मैं क्या करूंगा यार, मार्जिन को जो है 1 rem कर दूंगा, पैडिंग को जो है 1 rem कर दूंगा। और देखो ऐसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना। अब देखो हम क्या करेंगे यार, जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1.3 rem समथिंग कर देंगे एंड इट विल लुक गुड। ठीक है, और अगर कम लग रहा हो तो आप लोग जो है इसको 1.4 rem भी कर सकते हो। बढ़िया, हम जो है थोड़ी सी यार फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, फिर हम सीखने वाले हैं अपनी ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज को। अब मैं एक बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा ऑरेंज जैसा, और ऑरेंज ही मेरे को मिल गया, और ये देखो बढ़िया लग रहा है अब, है ना। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। तो देखो ओवरफ्लो जो है वो दो तरीके से हो सकता है अपने एलिमेंट में, या तो एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो होगा या तो वाई एक्सिस में ओवरफ्लो होगा। अब एक्स में ओवरफ्लो कब होगा, जब हमारा जो कंटेंट है उसकी विड्थ अपने कंटेनर की विड्थ से ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात, एक बार और सुनो। हमारा जो कंटेंट है यार उसकी विड्थ अपने कंटेनर की विड्थ से, यानी कि उसके पेरेंट की विड्थ से ज्यादा हो तो ओवरफ्लो हो जाएगा।
और वाई एक्सिस में ओवरफ्लो कब होगा, जब बेसिकली हमारा जो कंटेंट है उसकी हाइट अपने कंटेनर की हाइट से ज्यादा हो जाएगी तो ओवरफ्लो हो जाएगा। एक बार अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वाई में कब ओवरफ्लो होगा, जब हमारा जो कंटेंट है उसकी जो हाइट है वो अपने कंटेनर यानी कि उसके पेरेंट एलिमेंट की हाइट से ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे वाई में ओवरफ्लो होगा। और अगर हमारा कंटेंट की जो विड्थ है वो बेसिकली अपने पेरेंट या कंटेनर की विड्थ से ज्यादा हो जाएगी तो हमारा जो कंटेंट है यार वो उसके पेरेंट से या कंटेनर से ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब देखो मैं क्या करूंगा यार, इसको एक विड्थ प्रोवाइड करूंगा, मान लो मैं इसको विड्थ देता हूं 300 पिक्सल्स एंड हैव अ लुक एट दिस, ये बहुत बड़ा हो गया यार, सो आई विल गो विथ अराउंड 500 पिक्सल्स ठीक है। अगर विड्थ कम लगे तो बढ़ा दो भाई 500 पिक्सल्स, ये देखो अब ठीक लग रहा है। अब देखो क्या हुआ कि मैंने जब इस जो अपना कंटेनर है यानी कि जो अपना मेन टैग है उसकी विड्थ को 500 किया तो अंदर जो पैराग्राफ टैग था जो पी था उसने ऑटोमेटिकली अपने कंटेनर की यानी कि अपने पेरेंट की 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाइयों अब बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। जब मैं यार इसकी जो हाइट है ना, वो मैं क्या कर दूं, मान लो 300 पिक्सल्स। सो हैव अ लुक एट दिस, बात समझ आई। मैंने क्या किया कि जो अपना जो कंटेनर था उसकी हाइट सेट कर दी। अब उसकी जो हाइट है कंटेनर की वो हाइट कम हो गई, पर हमारा जो कंटेंट था उसकी हाइट ज्यादा हो गई है भाइयों। इसकी वजह से जो हमारा यार कंटेंट था, हमारा जो पैराग्राफ था वो अपने जो कंटेनर था यानी कि जो डॉट कंटेनर जो क्लास है जो मेन है उसकी हाइट से ज्यादा हो गया। सो दैट इज वाई हमारा जो कंटेंट है यार वो ओवरफ्लो हो गया। इसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो अब अभी हमारा जो ओवरफ्लो है यार वो किधर हो रहा है, ध्यान से देखो। अभी हमारा जो ओवरफ्लो है वो किधर हो रहा है, वो वाई एक्सिस में ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आएगी एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो वाई, ठीक है, ओवरफ्लो वाई। तो देखो यहाँ पे यार हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, तो जो बाय डिफॉल्ट होती है यार वो होती है विजिबल, ठीक है। यानी कि जो हमारा ओवरफ्लो जो होगा तो कंटेंट हमारा विजिबल होगा, जो भी चीज ओवरफ्लो होगी वो हमें दिखाई देगी। इतनी बातें समझ में आई क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लिखने वाले हैं, अरे बैकटिक नहीं लगाना हमें, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे ओवरफ्लो वाई और विजिबल, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो है बेसिकली एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है विच मेक्स द ओवरफ्लो ऑफ द कंटेंट विजिबल, ठीक है। समझ में आई बात, यानी कि हमारा अगर कंटेंट यार ओवरफ्लो हो रहा है तो वो बेसिकली विजिबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यार हमारे पास एक ओवरफ्लो होता है हिडन, ओवरफ्लो बाय हिडन से बेसिकली क्या होगा कि जितना कंटेंट जो है आपके कंटेनर में आ पा रहा है उतना तो है दिखेगा, बाकी जो रहेगा यार वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो देखो हमारा कंटेंट कितना ज्यादा था, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा था, पर इसने क्या किया कि जितना कंटेंट यार यहाँ पे विजिबल है उतना दिखाएगा, बाकी को हाइड कर देगा, ठीक है। एक बार मैं इसको टॉगल करके दिखाता हूँ, ये देखो हमारा जो कंटेंट है यार वो इतना बाहर जा रहा है, पर मैंने क्या बोला यार ओवरफ्लो जो वाई है इसका हाइड कर दो, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया कि जो बचा हुआ कंटेंट जो ओवरफ्लो हो रहा था उसको हाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो वाई, ये क्या करेगा बेसिकली जो हमारा हिडन है वो क्या करने वाला है, वो बेसिकली ये करेगा कि shows the content which is present in the container and hides the overflown content। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है। इतनी सी बात है, देखो सिंपल सी बात यह है कि हिडन क्या करेगा कि जो हमारा कंटेंट अपने कंटेनर में समा रहा होगा, समाहित हो रहा होगा, जितना कैपेसिटी है जितना आ रहा होगा वो बेसिकली वहां पे दिखेगा, बाकी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको हाइड कर देगा। आ गई बात समझ में, इसको भी करेंगे कमेंट आउट कंट्रोल जेड, ठीक है। अब हमारे पास यार होता है बहुत ज्यादा तगड़ी चीजें, एक होता है हमारा फ्लैश ओवरफ्लो वाई और हमारे पास होता है स्क्रोल। ये क्या करेगा कि आपका जो कंटेंट है वो कहीं भी हाइड नहीं होगा, एक स्क्रोल बार ऐड कर देगा आपके कंटेनर में, ये देखो आ रही है बात समझ में, ये बहुत बढ़िया चीज लगती है मुझे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो भी यार कंटेंट जो है क्या होगा, जो भी कंटेंट आपका ओवरफ्लो होगा तो उस केस में क्या होगा कि ये एक स्क्रोल जो हमारा ओवरफ्लो वाई स्क्रोल है ये यहाँ पे एक स्क्रोल बार ऐड कर देगा कुछ इस तरीके से।
तो आपका जो है कंटेनर की जो विड्थ है वो तो इतनी रहेगी, पर आपका कंटेंट पूरा विजिबल होगा इन द फॉर्म ऑफ दिस स्क्रॉल। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये बहुत बढ़िया फीचर है यार, और मैंने जब सीखा था तो इस ओवरफ्लो कहानी की तो बहुत अलग स्टोरी है, कभी फिर कभी सुनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ओवरफ्लो वाई, यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है, एड्स अ स्क्रॉल बार इन द कंटेनर एंड होल container can be viewed using the scroll bar। ठीक है, आ गई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये हुआ अपना ओवरफ्लो किसका कहानी, कंट्रोल Z। ठीक है, ये हुआ अपना ओवरफ्लो स्क्रॉल का कहानी। और एक होता है यार हमारे पास ओवरफ्लो वाई ऑटो। तो ऑटो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो है डिटरमाइन कर लेगा कि किधर जो है ओवरफ्लो हो रहा है, और ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार ऐड कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये देखो, अभी इसको एक चीज महसूस हुई कि भैया जो हमारा y है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है, तो y में एक स्क्रॉल बार ऐड कर दो। x में भी स्क्रॉल बार ऐड होता है, ठीक है, अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारा ओवरफ्लो y ऑटो है वो क्या करेगा, वो करेगा ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द एक्सिस ऑफ द ओवरफ्लोइंग कंटेंट एंड एड्स अ स्क्रॉल बार अकॉर्डिंगली। आ गई बात समझ में? तो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करेगा कि किस एक्सिस में पर्टिकुलरली ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट, और उस एक्सिस में अकॉर्डिंगली जो है एक स्क्रॉल बार को ऐड कर देगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हमारा ये हुआ ओवरफ्लो वाई की कहानी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली ओवरफ्लो भाई वाई की कहानी। बहुत बढ़िया। तो ये हुई हमारी ओवरफ्लो वाई की कहानी। ठीक है गाइस, तो ये हुई हमारी ओवरफ्लो वाई की कहानी। अब हम देखने वाले हैं ओवरफ्लो एक्स की कहानी। ठीक है, तो ओवरफ्लो एक्स में क्या होगा यार, देखो यहाँ पे हम जो हाइट सेट नहीं करने वाले हैं। अब हम इसकी हाइट को जो है रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ये जो कंटेंट है ये पूरा यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलेगा अपने कंटेनर में। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डॉट पैरा है ना, डॉट जो हमारा एपरा नहीं यार, पैरा। ठीक है, तो डॉट पैरा जो है उसको एक विड्थ प्रोवाइड करेंगे, और वो जो विड्थ होगी वो उस कंटेनर की विड्थ से ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे हमारी विड्थ कितनी है, 500 पिक्सल्स है शायद, हाँ 500 है। तो हम यहाँ पे मान लो इसकी जो है 700 पिक्सल्स कर देते हैं। एंड हैव अ लुक एट दिस। अब ये जो हो रहा है ये है हमारा एक्स में ओवरफ्लो। ठीक है, तो एक्स में भी बेसिकली वही जो है, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ओवरफ्लो एक्स। ठीक है, अगर मैं कर दूं क्या विजिबल, तो हमारा जो ओवरफ्लो है वो विजिबल रहेगा। उसी तरीके से मैं कर दूं अगर ओवरफ्लो एक्स का क्या, अब देखो हमें जो है ओवरफ्लो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ नहीं लगानी, ऊपर लगानी। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देखो ओवरफ्लो एक्स यहाँ पे विजिबल हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर मैं कर दूं हिडन, तो देखो हमारा जो ओवरफ्लो है वो हाइड हो जाएगा। अब ये कंटेंट तो कोई सेंस का ही नहीं रहा ना। देखो इसकी जो अगली वाली लाइन थी वो तो हाइड हो गई, जो सेकंड लाइन थी उसकी अगली वाला टेक्स्ट तो हाइड हो गया, तो कोई काम का ही नहीं रहा ना वो चीज तो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? उसी तरीके से यार हमारे पास यहाँ पे भी होता है स्क्रॉल। तो अब जब स्क्रॉल होगा तो बेसिकली हमारा एक एक्स में स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आ रही है बात समझ में? तो सेम चीजें हैं, बस एक्सिस का अंतर है। और उसी तरीके से यार अगर हम यहाँ पे कर दें ऑटो, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको अभी हटाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कमेंट करूं, तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वहीं अगर मैं इसको ऑटो कर दूं तो ये डिटरमाइन करेगा किस एक्सिस में जरूरत है स्क्रॉल बार की, और उसको जो है ऐड कर देगा। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, हेलो, आ रही है गेटिंग? ठीक है, तो यही था यार हमारे आज के इस वीडियो में, जहां पे हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज का जो है काम देखा। अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे भैया? तो देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारी लर्न लॉजिक्स वाली जो पुरानी वेबसाइट है, जो हमारा जो चैनल है पहले इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हिंदी में नाम से हुआ करता था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको नोट्स वाले सेक्शन में ले जाना चाहूंगा, फिर मैं आपको ले जाना चाहूंगा मान लो पाइथन वाले सेक्शन में। ठीक है, और ये देखो ये जो साइड में जो कार्यक्रम है, जो हमने एक साइड बार बनाया है, साइड बार हमने बनाया ना, तो ये जो साइड बार जो बन रहा है यार,
ये देखो यहाँ पे जो है ओवरफ्लो y लगाया हुआ है, जहाँ पे इतने से कंटेंट में इतना सारा कंटेंट दिखाया जा रहा है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में यार हम इस्तेमाल करेंगे अपने ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज का, और ये आपको जो है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप इसको यूज करोगे, बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज है, और चूंकि थोड़ी सी स्पेसिफिक है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि टेक्निकली स्पेसिफिक है, यानी कि जब आपको इनका इस्तेमाल करना होगा, यानी कि जब आपको इनका यूज होगा, जब आप चाहते हैं कि आपका स्क्रॉल बार ऐसे आए, या आप कुछ साइड बार बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट आप दिखाना चाहते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी यूजिंग ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज, बट दे आर वेरी यूजफुल। ठीक है, तो आई होप आ गई होगी बात समझ में। और यही था गाइज यार आज के इस वीडियो में, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें समझ में आई होगी ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और ऐसा है कि धीरे धीरे अगर हम सीखेंगे ना तो सारी प्रॉपर्टीज हमें आने लगेगी विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मत भूलना यार। अगर मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ तो साथ साथ में तुम लोग भी कोड करते रहना। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा किस तरीके से एक प्रॉपर्टी लगाने पे जो है ना हमारी प्रॉपर्टीज जो है अपना जो है बिहेवियर चेंज करती है। जब मैं ओवरफ्लो जो है ऑटो लगा रहा हूँ, और ओवरफ्लो जो है क्या लगा रहा हूँ, ओवरफ्लो मान लो मैं एक्स लगा रहा हूँ, ओवरफ्लो वाई लगा रहा हूँ, हिडन लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो लगा रहा हूँ, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ अलॉन्ग साइड प्रैक्टिस। तुम साथ साथ में मेरे करते जाओगे कि जो मैं कर रहा हूं वही तुमने अपने स्क्रीन पे एग्जीक्यूट किया, सो विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ रिपीटिशन ऑफ जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस को ही रिपीट करोगे सो विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उसी तरीके से एक बात और, हमारे पास यार एक ओवरफ्लो प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिकली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस पे अपना कर्सर लेके जाऊं तो ये बोलेगा शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। तो अगर मैं यहाँ पे जो है ऑटो ऑटो कर दूं तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यार ये है हमारी ओवरफ्लो एक्स की, ये है ओवरफ्लो वाई की, और ये देखो अब ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से हाइड करूंगा, इसको यहाँ से हाइड करूंगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, और अगर मैं इसको हटाऊं तो ये जो ऑटो फर्स्ट वाला ये है ओवरफ्लो एक्स, ये है ओवरफ्लो वाई। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे ओवरफ्लो। अब मान लो मैं यार भैया दोनों जो एक्सिसेस है उनमें चाहता हूँ क्या, उनमें चाहता हूँ स्क्रोल बार। तो मैं क्या करूंगा यार, सिंपली अपना जो कंटेनर है, सिंपली अपना जो कंटेनर है, कहाँ गया अपना कंटेनर, इसकी एक हाइट सेट कर दूंगा। ठीक है, इसकी एक हाइट सेट कर दूंगा मान लो 100 पिक्सल्स की। तो ये देखो दोनों साइड जो स्क्रॉल बार आ जाएगा यार कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे हम कर सकते हैं, तो ये हमारा दोनों बेसिकली एक्सिस में जो स्क्रॉल बार आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यार आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी गाइज। और उसी के साथ हम इस वीडियो को ला चुके हैं अपने समापन की ओर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया सो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो जो फीडबैक है यार वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए फॉर इम्प्रूवमेंट। और वो बेसिकली क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है, कुछ अगर मेजर चेंज है वीडियो की कंटेंट डिलीवरी में तो उसमें ही बहुत ज़्यादा यार मेरे को हेल्प करेगा। सो मेक श्योर टू राइट अ कमेंट फॉर मी इन द कमेंट सेक्शन। उसी के साथ अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आया हो सो मेक श्योर टू like the video, share the video among your friends, and along with this make sure to subscribe the channel, be the member of Learn Logics family yaar. We will meet in the next video. tab tak ke liye keep studying and keep learning.